अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। और उस खान में जो मणि रूप में अब सुशोभित है, उस खान में मणि के रूप में निकला हुआ है प्रभु श्री राम का भव्य राजप्रासाद। और उस भव्य राजप्रासाद में अपने प्रभु राम लला को विराजित देखने की, प्रतिष्ठित देखने के अभिलाषा लिए न सिर्फ अयोध्यावासी बल्कि देश और दुनिया से तमाम राम भक्त, सनातन प्रेमी, हिंदू जो पिछले कई दिनों से तमाम तरीक़ों से अयोध्या पहुँचे हैं, उनके पहुँचने का मकसद अलग हो सकता है, उनके पहुँचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सबके दिल में जो एक बात समान रूप से प्रतिष्ठित है वह है अपने प्रभु रामलला के प्रति अनन्य भक्ति, अगाध श्रद्धा। और इसी श्रद्धा और भक्ति को लिए बेसब्री से वह इंतज़ार कर रहे थे 22 जनवरी की, जब प्रभु रामलला अपने भव्य महल में प्रतिष्ठित हों। जब प्रभु प्रतिष्ठित हो गए और प्रभु के राजप्रासाद को प्रभु के दर्शन के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया गया, तो फिर क्या हाल हुआ वह बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ तो प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए समय 7 बजे का तय किया गया है, और लेकिन हमको जल्दी मिल जाए दर्शन, हम पहले दर्शन कर लें, हमारे यहो भाग्य औरों के अपेक्षा जल्दी उदित हो जाए, इसकी लालसा लिए रात 3 बजे से, यानी भोर कह लें, भोर 3 बजे से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु, हजारों की संख्या कहना बल्कि कम ठीक होगा, हजारों की संख्या में तो यह रामपथ से धर्मपथ पर जाने वाले रास्ते पर, जिस पर राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, वहाँ मौजूद थे। और लाखों की संख्या में अयोध्या की सड़कों और गलियों में से चले आ रहे थे राम पथ की तरफ, धर्म पथ की तरफ, अपने प्रभु की तरफ। और देखते ही देखते जैसे 7 बजा और प्रभु के मंदिर के पट दर्शन के लिए खोले गए, तुरंत ही एकदम से भीड़ जमा हो गई और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में रोक दिया गया धर्मपथ पर लोगों का पहुंचना। राम पथ पर, धर्मपथ के उस मुख्य द्वार पर इतनी भीड़ जमा हो गई, इतनी, जिसको आप अपने टीवी के कैमरे पर देख पा रहे हैं, लंबे समय से आप उसको देख रहे हैं। और यह भीड़ न सिर्फ इस धर्मपथ पर थी बल्कि आसपास भी थी। लोग बाग जो देख रहे थे इस चीज़ को और उस भीड़ को, और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वो बीच के डिवाइडर पर बैठ गए, जा कर के सुस्ताने लगे और देखने लगे कि कब भीड़ थोड़ी छटे और वह भी इस रास्ते पर आगे बढ़ें, धर्मपथ पर आगे बढ़ें और प्रभु का दर्शन प्राप्त करें। यह भीड़ तब थी जब न सिर्फ पिछले 3-4 दिनों से 18 तारीख से ही अयोध्या की तरफ आने वाले प्रमुख मार्गों पर रूट डाइवर्जन किया गया था, भारी वाहनों को अयोध्या की तरफ नहीं आने दिया जा रहा था, और 20 तारीख से तो दोपहिया चालकों को भी अयोध्या की तरफ नहीं आने दिया जा रहा था। 20 तारीख की शाम से अयोध्या वासियों को भी बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई थी, ताकीद की गई थी। और 22 तारीख को, 21 तारीख की शाम से ही अयोध्या की तरफ प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया था। 22 को तो 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर से अयोध्या की तरफ पैदल भी नहीं आने दिया जा रहा था। तब की ये हालत हुई कि जो लोग पहले से अयोध्या पहुंच गए थे, उनके पहुंचने के कारण, जैसे मैंने कहा, कई हो सकते हैं। वो राम भक्त भी हो सकते हैं, वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और विभिन्न प्रकार के अपने प्रण को, अपने व्रत को लेकर के आने वाले हो सकते हैं, वह सुरक्षाकर्मी हो सकते हैं, वह अन्य ड्यूटियों में तैनात लोग हो सकते हैं, वह प्रभु श्री राम के मंदिर को निर्माण करने वाले या अन्य निर्माण कार्य जो अयोध्या में चल रहे हैं उनके श्रमिक हो सकते हैं। इस प्रकार से तमाम अन्य लोग ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पर आए हुए थे, सब दर्शन की लालसा लिए थे प्रभु की मन में, और सब चल पड़े। नतीजा हुआ कि 23 की सुबह ही अचानक से उदया चौराहे से आगे अयोध्या की तरफ जाने के लिए रोका गया।
स्टेशन रोड से लोग श्री राम हॉस्पिटल के सामने आ करके और धर्मपथ की तरफ न जा सके, वहाँ रोक दिया गया। इधर राज सदन के सामने ज़बरदस्त रुकावट पैदा की गई, अन्य जगहों पर भी रोका गया और साथ ही साथ अन्य जनपदों की सीमाएं जो अयोध्या से लग रही हैं उनको भी सील कर दिया गया कि लोग अयोध्या की तरफ ना आ पावें। इसके बावजूद भीड़ का आलम आप लगातार देख रहे हैं कि क्या भीड़ थी और कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे समस्या थी लोगों के लिए, लेकिन लोग हट नहीं रहे थे और पलक पांवड़े बिछाए एकटक निहार रहे थे उस रास्ते को जिस रास्ते पर चल करके वो अपने प्रभु के पास पहुंच सकते थे। इस बीच यदि किसी का मन हुआ कि वह चले जाएं और अब अयोध्या कोतवाल बजरंगबली सरकार का दर्शन कर ले, तो वहाँ भी स्थिति गजब की थी। बजरंगबली कोतवाल के मुख्य द्वार से लेकर के और जो लाइन लगी थी भक्तों की, वो श्रृंगार हाट, जो पुराना श्रृंगार हाट था जिसे आजकल भक्ति पथ कहा जा रहा है, भक्ति पथ जो राज सदन के सामने से निकलता है और हनुमानगढ़ी होते हुए आगे दशरथ महल होकर के अमावा मंदिर की तरफ चला जाता है, श्री राम जन्मभूमि की तरफ चला जाता है। इसी रास्ते से आगे बढ़ के श्रद्धालु कनक भवन, सीता रसोई भी पहुँच पाते हैं। इस जगह पर जो लोग भी गए और यह मानना था उनका कि संभव है कि बजरंगबली सरकार के दर्शन उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाए, उनको देख करके घबराहट हुई कि राज सदन के सामने से ही लाइन थी और यह लाइन हनुमानगढ़ी मंदिर तक अनवरत थी। इसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था उन सुरक्षा कर्मियों को जो सुरक्षा के लिए तो खड़े थे, लेकिन साथ ही उनके ऊपर दोहरा भार था। एक तरफ सुरक्षा का भार था, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के श्रद्धा का सम्मान भी करना था, उनकी संरक्षा का भी भार था। उनको रोकने में, समझाने में, बुझाने में, बैठाने में, उनकी समस्याओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करने में सुरक्षाकर्मी परेशान थे। और धर्मपथ पर तो 3 लेयर की सुरक्षाकर्मी 3 लेयर में खड़े हो गए, 3 पंक्ति में खड़े होकर के और एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए और श्रद्धालुओं को उधर जाने से रोक रहे थे। गजब का माहौल था, गजब की अफरा तफरी थी। और लेकिन इस सब के बावजूद कहीं भी कोई उद्दंडता नहीं, कहीं कोई आक्रोश नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, बस दिल में प्रेम, श्रद्धा। और यह जैसे ही खबर पहुंची शासन तक, योगी आदित्यनाथ जो इस पूरे सेतुबंध के नलनील के रूप में काम कर रहे थे, वह भला कैसे रह पाते, भागे अयोध्या पहुँचे और उन्होंने अधिकारियों को इस बात के लिए ताकीद किया कि किसी किस्म की कोई असुविधा न हो, कोई समस्या न हो और रास्ता ढूंढा जाए कि दर्शन सुगमता से हो सके। वह इस बात पर नाराज़ हुए कि क्यों प्रभु के भक्तों को इतनी समस्या उठानी पड़ी और वह व्यवस्थाएं करने को उन्होंने निर्देश दिया जिससे राम भक्तों को, सनातन के प्रेमियों को, भगवान राम के अनुयायियों को प्रभु के 500 वर्षों पश्चात अपने राजमहल में प्रतिष्ठित होने को लेकर के और जो उनके आंखें तरसी थीं, उन आँखों को भरपूर दर्शन लाभ प्राप्त हो सके। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री की इस पहल से और उनके द्वारा इस प्रकार से कदम उठाए जाने पर निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार होगा और कल यानी 24 जनवरी से श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से पूरे सुगमता से दर्शन प्राप्त हो सकेंगे।